अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एन इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। आज हमारे पास एक वाटर पंप की मोटर है। इसके बेरिंग की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। आज हम इसका बेरिंग चेंज करेंगे। तो इसके बेरिंग चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी पुली को खोल लिया है। उसके बाद हम इसके कवर के ये पेच खोलेंगे। उसके बाद ये फ़ैन को खोल लेंगे। उसके बाद इसके दोनों साइडों पे कवर लगे हुए हैं। ये दोनों साइडों से खुल सकती है, लेकिन जिस साइड पे इसके एक स्विच लगा होता है जो स्टार्टिंग को कट ऑफ करता है, जिसको आम ज़बान में क्लच भी कहा जाता है, उस साइड से हम इसको कवर को ओपन करेंगे, क्योंकि इस साइड से हमने कनेक्शन को खोलना है। तो इसके साइड पे लगे हुए हमने 3 पेच खोल लिए हैं। अभी हम इसको किसी सख्त जगह पे या किसी लकड़ी के ऊपर हम ठोकर मार के इसको बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद इस स्विच के साथ लगे हुए कनेक्शन की तारों को खोल लेंगे। इस स्विच के ऊपर मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये स्विच क्या काम करता है। आज हम सिर्फ इसका बेरिंग चेंज करेंगे। तो बेरिंग चेंज करने के लिए कोई इतने ज़्यादा टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आराम से घर पे भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका एक साइड का बेरिंग ठीक है और ये वाला एक बेरिंग इसका ख़राब है। तो आज हम इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए हम बेरिंग पुलर का इस्तेमाल करेंगे। ये वैसे बेरिंग पुलर के बगैर भी खुल सकता है, लेकिन आज हम इसको बेरिंग पुलर से खोलेंगे। तो ये हमने इसको बेरिंग पुलर से निकाल लिए बाहर। इसकी जगह पे हम न्यू बेरिंग इस्तेमाल करेंगे। न्यू बेरिंग के लिए हम शाफ्ट के ऊपर इस बेरिंग को रख के किसी भी पाइप की मदद से इसको प्रेस करेंगे। जो हमने बेरिंग को इस जगह पे रख लिया है। अभी एक हमारे पास पाइप है, इसकी मदद से हम इसको ठोकर मार के नीचे फिट करेंगे। अभी ये पाइप का साइज़ थोड़ा सा कम है। हम एक शाफ्ट की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता साइड से प्रेस कर लेंगे। शाफ्ट से हिट करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बाहर वाला जो रिंग है बेरिंग का, उसके ऊपर चोट ना लगे। अंदर वाली साइड पे चोट मारनी है, बाहर वाली साइड पे लगेगी तो बेरिंग का आवाज़ दोबारा आना शुरू हो जाएगा। तो ये बेरिंग हमारा फिट हो चुका है। अभी हम इसको मोटर के अंदर दोबारा फिट कर लेते हैं। ये तारों के कनेक्शन हम इसी जगह पे दोबारा लगा देंगे। अभी हम कवर को बंद कर लेंगे। किसी हैमर की मदद से आहिस्ता आहिस्ता चोट लगा के इस कवर को बंद करेंगे। उसके बाद इसके पेच हम लगा देंगे। कवर बंद करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि शाफ्ट फ्री होनी चाहिए। उसके बाद हम ये वाला फ़ैन लगा देंगे इसके बैक साइड पे, ताकि इसकी कूलिंग होती रहे। ये वाइंडिंग को गर्म होने से बचाता है। उसके बाद हम इसका कवर लगा देंगे। कवर के पेच लगाने के बाद हम इसकी पुली लगा लेंगे।
ये पुली के ऊपर एक कट बना हुआ है, कट को इस सीध में रख के ऊपर से इसका पेज टाइट कर लेंगे। अभी हम इसको दोबारा चला के चेक कर लेते हैं। तो ये मोटर हमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।